एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब सियासी लोग भी मंच साझा करने लगे हैं, सियासी लोग मंच पर चढ़ने लगे हैं और किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले की छाती पर पहले कुछ लोग सवार हो चुके हैं। लेकिन हाय तौबा मच रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई जाए कीलों से। सवाल यह है कि अगर आप भरोसा तोड़ते हैं तो फिर कीलों से आपत्ति क्यों है? अगर आप किले पर चढ़ जाते हैं तो फिर कानून व्यवस्था के नाम पर हो रही सख्ती से आपत्ति क्यों है? और सवाल यह भी है कि किसानों के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन क्या एक जाति के आंदोलन में तब्दील हो गया है? और सवाल यह भी है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, संवाद पर क्या विपक्ष की भड़काऊ राजनीति हावी हो गई? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि हालात पहले से बहुत बदल चुके हैं। आंदोलन को जहां पहले पूरा देश एक आवाज के साथ समर्थन दे रहा था, वहीं आज इसके विरोध में कुछ बॉर्डर्स पर आम जनता भी खड़ी हो गई है। एक तरफ किसान और सरकार के बीच महासंग्राम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ सियासत भी आंदोलन की आग में हवा शिद्दत से दे रही है। बड़े बड़े सूरमा सियासी पैटर्न पर निकल पड़े हैं और अब शिवसेना की तरफ से भी किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान हो गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि आज जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो सत्ता के शीर्ष पर जब थे तब ये चिंता उनमें नजर नहीं आई। सियासत और हठधर्मिता के बीच किसानों ने 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, तो प्रशासनिक तौर पर भी इससे निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर हालात न बिगड़े, इसके लिए सड़कों पर कीले लगा दी गई हैं। इन कीलों पर भी विपक्ष ने अपने हिस्से की सियासत साधनी शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि कोई समाधान निकलेगा या टकराव जारी रहेगा। और सवाल ये भी है कि संवाद से जो राह तलाशने की कोशिश शुरू हुई थी, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो गई है? और सवाल ये भी है कि टकराव की टंकार ऐसे ही गूंजती रहेगी तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? तो सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबित मलिक जी किसान नेता हैं, पहले दिन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल हफीज गावजी प्रवक्ता सपा, हरीशचंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी और शक्ति सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सबित मलिक जी आपके पास ही आ रहे हैं। कीलों को लेकर बड़ा हाय तौबा मचा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जब हर कदम पर आप लोग भरोसा तोड़ेंगे तो क्या कानून व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है? दिक्कत क्यों हो रही है? आंदोलन के नाम पर लाल किले पर आप लोग चढ़ गए, बाद में कहा गया गाजीपुर बॉर्डर में कि हिरासत में हम दे रहे हैं अपने आप को, उसके बाद अचानक से हुआ कि नहीं, हिरासत में नहीं दिए जाएंगे। सियासत से दूर रहने का वादा था, मंच पर नेता चढ़ रहे हैं। तो हर हिस्से पर अगर आप लोग भरोसा तोड़ रहे हैं तो यकीन आप पर करके क्या आप फिर से अपने हाथ जला ले? अवधेश जी, किसानों ने कभी भरोसा नहीं तोड़ा है, ना आगे तोड़ेगा। लेकिन जो सरकार की नीतियां है, नहीं, लाल किले पर चढ़ने पाकिस्तान के लोग आए थे क्या? वो किसान थे क्या? अरे नहीं, बुलाया आप लोगों ने था तो आप लोग जानिए। पूरे देश से आह्वान आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। देखो अवधेश जी, ये एक चक्रव्यूह की रचना हो रही है। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था, किसानों के लिए सरकार चक्रव्यूह रच रही है। इन्होंने हमारे 150 प्लस किसानों की बलि ले ली। अगर आपकी रणनीति इतनी कमजोर रहती है, किसी भी चक्रव्यूह में फंस जाती है, तो क्यों प्रशासन यकीन करे? कीले तो फिर लगानी पड़ेंगी। आप रणनीति इतनी फिसड्डी बनाते चक्रव्यूह में फंस जाती है। किसानों की रणनीति कभी हिंसक नहीं होती, शांतिपूर्वक रणनीति होती है। हमारा आंदोलन आज तक शांतिपूर्वक चला है। और हमारे जो भाई थे किसान, हमने जो दिल्ली पुलिस से बातचीत करी थी, आपके भाइयों को सबित जी ने देखा है, आपके भाइयों ने कैसे सिंघू बॉर्डर पर एक थानाध्यक्ष को तलवार मार दी, आपके भाइयों ने कैसे आईटीओ में पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाया, आपके भाइयों ने कैसे उत्तराखंड में बैरिकेडिंग में पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाई, और आपके भाई कैसे चढ़ गए लाल किले पर। तो ये भाइयों की तो सारी करतूत देख लिए देश ने, अब तो यकीन करना मुश्किल हो गया है। जिनके हाथ में सत्ता है अवधेश जी, आप उनसे पूछिए, माननीय गृह मंत्री से पूछिए। उनसे तो पूछ ही रहे सवाल, लेकिन आपसे भी पूछेंगे कि अगर आप लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में बुला लेते हैं, अगर आपसे ट्रैक्टर संभलते नहीं तो क्यों बुला लेते हैं आप लोग? अगर क्षमता नहीं है आंदोलन संभालने की तो क्यों खड़ा कर देते इतना बड़ा आंदोलन? अवधेश जी, किसान अपनी यात्रा संभालेगा कि दिल्ली की सुरक्षा करेगा?
दिल्ली की सुरक्षा किसके हाथों में है? उसकी सुरक्षा आपने अपने किसानों के हाथों में ऊपर ली आरोप लगा थी। रहे हो। आपने कहा था कि हर ट्रैक्टर पर वॉलंटियर बैठेंगे, कहां के चले गए थे वॉलंटियर आपके? कहीं वॉलंटियर ही तो नहीं चढ़ गए लाल किले पर? की एंट्री थी कि नहीं थी ये बताओ? नहीं, वॉलंटियर कहां थे आपके बताइए। आप लोगों ने बोला था कि हर ट्रैक्टर पर वॉलंटियर होंगे, कहां गए वॉलंटियर आपके? हमने कहा था हमारे वॉलंटियर थे, दिल्ली पुलिस से मिलकर निकाली थी, लेकिन ये बताइए हमको अंदर जाने की अनुमति मिली थी कि नहीं मिली थी? नहीं मिली थी। तो लाल किले पे चढ़ जाएंगे। रिंग रोड की अनुमति मिली थी, हम लोग बाहर के आउटर रिंग रोड पे थे। वहां पर जो है हमको जो किसान थे, वहां की जनता थी, उन्होंने फूल बरसाए हैं, पानी पिलाया है, उसको आप लोग नहीं दिखाते हो। जनता ने फूल बरसाए और आप चढ़ गए लाल किले पर, इतना उत्साह बढ़ गया आपका। ठीक है अब्दुल हाफिज गांधी जी, सवाल यह है कि कीलों पर विपक्ष बड़ा है तौबा मचा रहा है कि कीलें क्यों लगा दी गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी वही है कि अगर कोई लाल किले पर चढ़ने लगे, 300 पुलिस वालों को मारपीट दे, ऐतिहासिक किले लाल किले से चोरी हो जाएं, गाजीपुर बॉर्डर पर कहा जाए सबको बुलाकर कि हम हिरासत में अपने आप को देने वाले हैं, उसके बाद एकदम से आंसू निकलने लगे कि हम नहीं जाएंगे, इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाए। अगर इस तरीके से कानून व्यवस्था के सामने चुनौती आएंगी तो फिर क्या प्रशासन भरोसा करके बैठा रहे या फिर वो तैयारियां करें अपनी? अब मुझे बताइए, किसान किस देश के हैं? किसी दूसरे देश के हैं क्या? किसानों से सर आपकी भी सरकार थी, लाठियां चलती थी पूरे प्रदेश में, तो क्या वो पाकिस्तान के लोग थे? क्या आप ही के प्रदेश के लोग थे? लेकिन कानून व्यवस्था बनाने के लिए लाठी चलती है। आपने सवाल पूछ लिया तो आप जवाब भी नहीं, आपने मुझसे भी सवाल पूछ लिया, तो जवाब देना जरूरी था। इस तरह से बात नहीं होगी। सुन लीजिए, ये दूसरे देश के किसान नहीं है, ये यहीं के किसान है, भारतीय किसान है। और कभी आपने देखा है कि आप थोड़ी थोड़ी बातों पे इंटरनेट काट देते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे जो है लोहे की कीलें लगा देते हैं। वहां पर आपने देखा है कि किस तरह से कंक्रीट नहीं, लाल किला पर चढ़ना छोटी बात थी क्या गांधी जी? खड़े किए जा रहे हैं, कंक्रीट खड़ा किया जा रहा है। क्या आप समझ सकते हैं कि सरकार गांधी जी, लाल किला पर चढ़ना छोटी बात थी क्या? चाहते हैं पीसीआर को ट्रैक्टर से कुचल देना छोटी बात थी क्या? क्या मुझे बताइए कि जो हिंसा हो रही है उस हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों निकलते हैं? क्यों वहां पर दीप सिद्धू निकलता है? क्यों वहां पर आनंद दबाज निकलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? सिंघू बॉर्डर पर पुलिस खड़े हुए देखती रहती है और लोकल लोगों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंघू बॉर्डर पर आके हिंसा करते हैं। ठीक है गांधी जी, देखिए आपके तो नाम के ही आगे गांधी लगा है सर, अहिंसात्मक विचारधारा ही नहीं, आपका नाम भी अहिंसा से उत्प्रोत है। सिंघू बॉर्डर पर अलीपुर के एसएचओ को तलवार मारी गई, इन घटनाओं को लेकर क्या प्रशासन एहतियात ना बरते? चलने दे तलवारें, कटने दे पुलिस वालों को, उनकी जान मुफ्त में आती है। बताइए, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था में कुछ लोकल लोगों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो उन्हीं लोगों को रोकने के लिए क्या कील लगाना गलत है गांधी जी? अगर अराजक तत्व भी घुस गए हैं आंदोलन में तो उनको क्या रोकना नहीं चाहिए? यही हमने 26 जनवरी को देखा कि लाल किले पर इतनी कमजोर सुरक्षा व्यवस्था है कि लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और दीप संधू जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वहां पर खड़ा होकर। गांधी जी, आप लोगों को जवानों की चिंता क्यों नहीं होता? आप लोग को सांप क्यों सूंघ जाता है जवानों का नाम लेते हुए? पीसीआर को कुचल दिया जाए तो उस पर आप नहीं बोलेंगे, 300 जवान घायल हो जाए तो उस पर आप नहीं बोलेंगे, आपके सत्ता के दौर में एक सीओ को गोली मार दी जाए तो नहीं बोलेंगे, मथुरा में एसपी को गोली मार दी जाए तो नहीं बोलेंगे। जवानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं क्या आप लोगों की? बैरिकेडिंग कर दी गई थी और जो रूट तय नहीं थे वहां पर बैरिकेडिंग खोली गई थी। इससे कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश है दिल्ली पुलिस की कि वो चाहते थे कि लोग लाल किले की तरफ जाएं और लाल किले। सर मेरा सीधा जवाब दीजिए, आप व्यवस्था रहती है, जवानों से सहानुभूति आपकी है या नहीं है? लाल किले पर रहती है गांधी जी, नहीं मार सकता। जवानों से सहानुभूति आपकी है या नहीं है? क्यों थी आप मुझे बताइए? दिल्ली पुलिस सो रही थी क्या? नहीं तो जवान पिटे। हम कभी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सरकार का जो इंटेलिजेंस नहीं, आपका समर्थन दिख रहा है सर, आपका समर्थन दिख रहा है कि एसएचओ को तलवार मार दीजिए, पीसीआर को कुचल दीजिए, पर आप नहीं बोलेंगे। शक्ति, जो सवाल उठ रहा है, मामला सियासी तो हो गया, लेकिन इस वक्त बॉर्डर पर क्या स्थिति है? जो कीले लग रही हैं उसको बड़ी लेकर राजनीति हो रही है। जी देखिए, अगर बॉर्डर की स्थिति करें तो लगातार जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वह बिल्कुल सतर्क हो गई है और दिल्ली पुलिस ने लगातार यहाँ बैरिकेडिंग ज्यादातर लगाई है, यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग लगाई है, वहीं यहाँ आरसीसी भी डाला गया है। अगर हम यहाँ के इस समय हालातों की बात करें तो किसानों में क्या चल रहा है, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है, दिल्ली पुलिस ने कीलें लगाई है, दिल्ली पुलिस ने एक खाई बनाई है कि ताकि अब आप लोग दिल्ली में ना जा सके, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, जब लगाने का टाइम था सरकार ने बहुत ढील देके लोगों को रास्ता खोल दिया, लोग आराम से वहां तक चले गए। हमें बड़ा खेद है, बड़ा दुख है इस बात से कि किसानों पे और सिख
कौम पर बड़ा दाग लगा है कि हमने ये कर दिया, लोगों ने वो कर दिया। हमें भी दुख है इस बात का, पर उस दिन ये चीजें की होती तो आज ये हशर ना होता जो आज दिल्ली पुलिस ढूंढती फिर रही है नौजवानों को। बड़े दुख की बात है, ये क्यों कर रहे हैं, हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम तो शांति से बैठे हैं, हमें कोई दंगेबाज लोग नहीं है, हम शांति से बैठे रहेंगे। ये इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार कोई अच्छा परिणाम लेके आए, क्या ये भरोसे लायक बचे हैं? शक्ति, इनसे सवाल पूछिए। एक बात बताइए आप कि जब पहली बार में आप लोगों ने भरोसा तोड़ दिया तो ये सख्ताई क्यों नहीं करे दिल्ली पुलिस? देखो, हमने भरोसा नहीं तोड़ा, सरकार ने जो रणनीति है ना, जो देखो सरकारें बहुत कुछ करती हैं किसी को कुचलना हो, क्योंकि सरकारें पहले भी कई आंदोलन कुचल चुकी हैं, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटिव हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो। ये वो वैसा कुछ नहीं है, ये एक आम पूरे भारत के कोने कोने से सारे किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इनका आंदोलन एक अलग आंदोलन है, हटके आंदोलन है, सभी धर्मों का आंदोलन है। बताइए इस सख्ताई को क्या मानते हैं? ये सख्ताई क्यों? सख्ताई मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। जब पहले आपने कोई क्या बात LIU नहीं थी, अधिकारी नहीं थे, जहाँ किसान नहीं थे, लाखों किसान इनको नजर आ रहे थे, उसके बाद ऐसी भी सख्ती क्यों नहीं की? एक तरफ तो आप अन्नदाता को भगवान करते हैं और दूसरी तरफ कील लगा देते हैं। ये सवाल किसान नेता भी उठा रहे हैं और विपक्ष भी उठा रहा है। किसान नेताओं ने, उनके संयुक्त मोर्चा ने सरकार के भरोसे को तोड़ा और 26 जनवरी को किसान नेताओं के बीच से जो आताई थे, जिन्होंने पूरी तरह से दिल्ली में अराजकता का माहौल बनाया और लाल किले पे की जो मर्यादा थी उसको कलंकित करने का काम किया, तो ये तो सरकार की मजबूरी हो जाती। सरकार ने तो पूरा भरोसा किया था इनके ऊपर, लेकिन भरोसा तो इन्हीं लोगों ने तोड़ा। और अब अगर अभी मलिक जी बोल रहे थे तो कह रहे थे सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था उस समय नहीं की, क्यों नहीं की? सरकार ने उस समय इंटेलिजेंस सरकार का कहाँ था? अब जब सरकार सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ये मेजर्स ले रही है, ये उपाय कर रही है, तो आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने भरोसा न तोड़ा होता तो ये, और उस समय तो कुछ ऑडियो भी वायरल हुए थे, सबने सुना था कि किस तरीके से लोगों को बुलाया गया। तो ये जो आरोप लग रहा है, ये आरोप पूरी तरह से बोगस आरोप है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन विपक्षी दलों के साथ बैठक थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि किसानों के लिए वार्ता के द्वार सरकार के अभी भी खुले हैं। जो माननीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिए थे वो एज इट इज अभी स्टैंड कर रहा है। और मुझे लगता है कि किसान नेता जो लोग हैं उनको इस पे गंभीरता से पूर्वक विचार करना चाहिए। उसमें राकेश टिकैत जी का भी एक सकारात्मक बयान आया था माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद। तो इन लोगों को समझदारी का काम करना चाहिए, न कि राजनीतिक दलों के टूल बन जाएं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ये बात कह रही थी कि जिन राजनीतिक दलों को जनता ने किनारे कर दिया है वो राजनीतिक टूल। लेकिन सविद मलिक जी, सवाल एक और भी है, किसान जब आप मानते हैं कि किसान शांतिपूर्ण है, किसान देश की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है, किसान के साथ जय जवान के नारे पहले लगाता है, तो ये कीलें तो उनके लिए लग रही हैं जो अराजक तत्व तो आपके आंदोलन में घुस गए। जैसा कि आप लोग ये मान रहे हैं कि अराजक तक घुसे तो जो गड़बड़ करेगा उसको कील लगेगी। आप लोग इसे सम्मान का प्रश्न क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक बार देखिए गड़बड़ हो चुकी है और इस पर आप लोगों ने भी खेद जताया था। अवधेश जी, मुझे बोलने का मौका दे। आज आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बिल्कुल काट दे रहे हैं। नहीं, मतलब अगर आपसे हम दो सवाल पूछ ले देखिए तो हम प्रवक्ता हो जाते हैं। सर देखिए, ये प्रवक्ता कहलाने का ना हमें रोज का ये हो गया है, हमें कोई ना कोई कह ही जाता है प्रवक्ता, लेकिन अगर जहां पर बात होगी वहां पर काउंटर सवाल होगा। अवधेश जी, हम लोग 70 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग जहां बैठे थे वहां से हम आगे नहीं बढ़े हैं। अगर हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पुलिस से बातचीत करके हम उस रूट पर जाते हैं, और जो हमारे अंदर दिल्ली के भाई बहन हैं, जो रास्ते अभी तक खुले हुए थे उनको ब्लॉक किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आम पब्लिक को दिक्कत न हो। जब हमने आज तक अपने आंदोलन से आम पब्लिक को दिक्कत नहीं होने दी, तो सरकार क्यों ऐसी पैदा स्थिति कर रही है कि जिससे आम जनमानस को हो? दूसरा, ये घेरेबंदी इसलिए भी की जा रही है कि किसानों को वहां पर सारी सुविधाएं रोक दी गई है, पानी रोक दिया है, टॉयलेट की व्यवस्था रोकी जा रही है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। तो मतलब एक किलानुमा बनाया जा रहा है। तो इनके जो विधायक हैं पहले वही आंदोलनकारियों के लिए चीनी भिजवाते हैं, आलू भिजवाते हैं, कंबल भिजवाते हैं, और वही बाद में अपने गुंडों को लेकर उनको मारने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन उसका लेकिन सिला हमको ये क्या समझ मिला में नहीं आता मलिक इनको जी? ऐसी क्या स्थिति आ गई उसका है? सिला ये हुआ कि सिंघू बॉर्डर पर एक एसएचओ को तलवार मार दी गई, 300 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया, पीसीआर वैन को ट्रैक्टरों से कुचला गया। यही सिला है उस सपोर्ट का। देखो अवधेश जी, वहां पर जो उड़दंगी वहां भी आए और वहां पर पुलिस खड़ी रही, वीडियो है, तमाम चैनल उसको चला रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी उड़दंगियों को रोकना? आपने सरकार को भरोसा दिया था, आपने किसकी जिम्मेदारी थी? आपने लिखित दिया था कि कोई अराजकता नहीं होगी। आपने 13-14 शर्तें मानी थी और उसके बावजूद जो कुछ हुआ उसमें भारत दुनिया में कलंकित हुआ। आपके जो नेतागण हैं, आपके जो नेतागण हैं, उन्होंने आखिर अगर उस पर नियंत्रण नहीं था, अगर माप पे उनको नियंत्रण नहीं था, बुला करके ऐसे तत्वों को कि लाठी लेके आइएगा, डंडा लेके आइएगा, ये आपने लाठी और डंडा लेके बुलाया और अब आप उससे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आप सचिव कानून व्यवस्था से पूछिए, अब आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं। किसान नहीं, ये किसान तो बताएगा। आप क्यों एतराज कर रहे हैं? किसानों के हाथ में जिम्मेवारी थी। अब जब सरकार अगर वो उसके उड़दंगी सुरक्षा कल के इंतजाम राष्ट्रपति कर रही भवन है, में घुस जाते तो हैं, अब आपको वो एतराज उड़दंगी क्यों कल हो रहा संसद है? भवन में घुस जाते हैं तो उसकी भी किसान की मैं जिम्मेवारी पूछ रहा हूं होगी। आपसे कि जब आप सरकार सुरक्षा के इंतजाम कर रही है तो आपको अब एतराज क्यों हो हमको रहा कोई है? दिक्कत नहीं है, हमको सुरक्षा से कोई दिक्कत वही नहीं, लेकिन हम ये जो कह रहे हैं भरोसा आपने तोड़ा, उसी को देखते हुए सरकार इस सुरक्षा के इंतजाम कर रही है। हो कि किसानों ने रोड ब्लॉक किया, रास्ता किसान इसलिए रोड कि ब्लॉक नहीं करते हैं। आपके पीछे अराजक रामलीला तत्वों ने, मैदान में आने के लिए अपने घर से निकले थे, आपके उनको रोकने पीछे के लिए आपने अराजक भरसक तत्वों ने प्रयास लाल किए, किले पे उनके लिए आपने गड्ढे जो खोदे, झंडा फहराया, उनके लिए आपने पानी देश की चलवाया, मर्यादा के उनके साथ ऊपर खिलवाड़ आपने किया, वाटर कैनन चलवाया, उसके लिए लगाया जा उनके रहा ऊपर है। आपने रबड़ की गोलियां चलवाई, उनके ऊपर वैसी भी ठीक गोलियां है चलवाई। अब्दुल हाफिज गांधी जी, मेरा सवाल जो था उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि तमाम चीजें हैं, लेकिन चाहे 300 जवानों को घायल करने का मामला हो, चाहे सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ को तलवार मारकर घायल कर देने का मामला हो, लाल किले पर ट्रैक्टर से पीसीआर को कुचल देने का मामला हो, क्या इन घटनाओं के बाद प्रशासन ये तैयारियां ना करे? क्या प्रशासन को इस तरीके की तैयारियां नहीं करनी चाहिए उसके बाद भी? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की होती है। यदि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में समझौता हुआ था ट्रैक्टर रैली निकालने को, तो क्या पुलिस अपनी तैयारी नहीं करेगी? क्या पुलिस पूरे चावत व्यवस्था नहीं करेगी? तो अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता है, कहीं पर हिंसा होती है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस और सरकार पर जाती है। दूसरा कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बयान आया, नरेंद्र तोमर जी की तरफ से भी बयान आया कि वो वार्तालाप के लिए तैयार हैं। तो ये किस तरह की तैयारी है कि एक तरफ सर, आप जवानों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या जवानों से सहानुभूति समाजवादी पार्टी की एकदम नहीं है? जवानों पर तलवार चलती रहे? सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे की जा रही हैं, तो वहां पर किसानों की जो आवाज आई है उस पर भी फर्क पड़ेगा। गांधी जी, किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, जवानों से सहानुभूति जताने में समाजवादी पार्टी क्यों बच रही है? जवानों की जान नहीं है क्या? हम कह रहे हैं कि हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारे सभ्य समाज में हिंसा की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और अगर हिंसा हुई है कहीं पर तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। लेकिन अगर हिंसा कहीं हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है कि उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्या लाल किले पर इस तरह की व्यवस्था है कि कोई भी वहां चला जाएगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी, वहां की चाक चौबंद व्यवस्था की जिम्मेदारी ये दिल्ली पुलिस की है, हमारी और भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी है। तो इतने आसानी से अगर लोग चले गए हैं तो सरकार की मंशा पर, दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल तो खड़े होंगे ही ना। फिर मैंने आपको सिंघू बॉर्डर का कहा कि कुछ जो लोकल लोग वहां पर आ जाते हैं और हिंसा करने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजी करने की कोशिश करते हैं, और पुलिस पीछे खड़े होकर सारी की सारी चीजें देखती रहती है। सर, लोकल लोग हिंसा नहीं कर रहे। गांधी जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, लोकल लोग की जो माँ और बहनें हैं ना, उनके साथ छेड़खानी हो रही है, इसलिए पत्थर चल रहे हैं वहां पर। हालांकि पत्थर चलाने का समर्थन मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको तथ्य बता रहा हूं कि वहां पर लोग धरने दे रहे हैं क्योंकि उनकी बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि क्या कीले लगाना ही एक माध्यम है? बिना कील के नहीं रोक सकते थे? गलत जानकारी दे रहे हो अवधेश जी, वो बीजेपी के पार्षद हैं। सही कर दीजिए आप। वो बीजेपी की पार्षद है जिसका हस्बैंड है वो, और उसका भी फोटो अमित शाह जी के साथ है, वो फोटो हमारे पास है। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी। अवधेश जी, जब इन आंदोलनकारियों ने सरकार को भरोसा दिया और अराजकता की जद में पूरी दिल्ली को ले लिया, 300 पुलिसकर्मी घायल हुए
मतलब उनकी जान पे बना पड़ी, तो यही भरोसा था ना कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उन्होंने भी कहा था कि हम गणतंत्र दिवस पर रैली ट्रैक्टर रैली निकाल करके तिरंगे की आन बान शान के लिए हम काम करेंगे। और जब उन्होंने तिरंगे की आन बान शान को कुचलने का प्रयास किया तो विपक्षी दल के मित्र और किसान नेताओं के लोग जो उनके प्रतिनिधि वो कह रहे हैं साहब सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई थी, सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था करना, इनकी इंटेलिजेंस। लेकिन हरिश्चंद्र जी सवाल ये भी है अब जब कि आपके संवाद पर विपक्ष की सियासत हावी हो गई, क्या इतना कमजोर संवाद था आपका? नहीं, हमारा संवाद कमजोर नहीं था। लगातार विपक्षी दल के जो मित्र हैं वो इस किसान आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक स्पेस तलाश रहे थे। ठीक है, देखिए विपक्ष का काम है राजनीतिक स्पेस तलाशना, लेकिन स्पेस अगर कोई तलाश ले। एक बात का जवाब दीजिए जी। हम कह रहे हमारी दिल्ली पुलिस से बात हुई, हम सही यात्रा निकाल ली। वहीं दीप सिद्धू पहले दिन लाइव होकर वीडियो में कह रहा है कि मैं झंडा फहराऊंगा। किसान आंदोलन उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? उसके लिए इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कहां थी? आप नहीं, इस तरह की तथ्यों की जानकारी उस समय आपको देनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं दी? ठीक है, एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि संवाद का हिस्सा क्या बन पाएगा या नहीं बनेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो किसान आंदोलन में टकराव ज्यादा है, संवाद कम हो गया है।